साथियों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है इसी क्लास में। आज हम निर्मक्षिकम जो शब्द है उसकी हम सिद्धि करने जा रहे हैं और इसमें इसका जो लौकिक विग्रह है मक्षिकाणाम अभाव इति निर्मक्षिकम, यानी मक्खियों का अभाव जो है ये इसका लौकिक विग्रह। मक्षिका आम जोड़ निर, ये इसका अलौकिक विग्रह। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि जो सूत्र है, इस सूत्र से अव्ययी भाव जो समास है वह हुआ और मक्षिका आम निर जो है ये हमारा शब्द है। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, सूत्र जो है उसे उपसर्जन संज्ञा हुई, यानी उपसर्जन संज्ञा जो है वो करें किसकी हम, यहां जो निर है उस निर की उपसर्जन संज्ञा करेंगे हम, निर की उपसर्जन संज्ञा। अब जो ही हमने इसकी उपसर्जन संज्ञा की तो अब अगला सूत्र आता है उपसर्जन पूर्वम। उपसर्जन पूर्वम, अभी अभी हमने जो निर की उपसर्जन संज्ञा की थी, उपसर्जन पूर्वम सूत्र से उप जो उसका पूर्व निपात है। उपसर्जन पूर्वम जो सूत्र उससे यानी जो निर है उस निर का जो है पूर्व निपात, तो निर मक्षिका आम। अव्ययी भावच सूत्र से इसकी नपुंसक संज्ञा हो जाती है समास में। अव्ययी भावच जो सूत्र है इससे, क्योंकि सामासिक जो पद है अव्ययी भाव जो समास है उसके जो शब्द नपुंसक होते हैं, इसलिए अव्ययी भाव सूत्र से जो है नपुंसक संज्ञा हुई तो निर मक्षिका आम। कृत तद्धित समासाच जो सूत्र है इसे जो संपूर्ण समास समुदाय है, मतलब ये जो एक पूरा जो सामासिक जो पद है इसको यहाँ संपूर्ण समास समुदाय जो है कहा गया। आप चाहें तो इसको यहाँ ऐसा कैसा जो है उतार भी सकते हैं, निर मक्षिका और आम, निर्मक्षिका और आम, इसके जो है यानी सामासिक समुदाय यानी समास समुदाय उसकी प्रातिपदिक संज्ञा। सूपो धातु प्रातिपदिकयो, सूपो धातु प्रातिपदिकयो हो सूत्र से जो उससे क्या है कि सुप जो है यानी जो सुप है और उस सुप के अंदर जो निर है यानी निर है उसका क्या हो, आम जो है उस आम का लुक हो गया समेता, क्योंकि सामासिक पद इसके अंदर जो हमारा सुप विभक्ति जो है वो आम है, तो सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से सुप यानी आम जो है उसका लुक हो गया। जो ही आम का लुक हुआ तो यहाँ हमारा शब्द बना निर्मक्षिका। का है यहाँ पे ध्यान देंगे, अव्ययी भावस्य जो सूत्र है उसे नपुंसक संज्ञा मान करके ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिक से सूत्र से नपुंसक के अंते, नपुंसक जो है उसके अंते यानी जो आकार है यानी मक्षिका के अंदर जो क के अंदर जो आ था अंते आकार जो है उसको ह्रस्व हो गया। जब इसको ह्रस्व हुआ तो अब हमारा जो शब्द है वो बना निर्मक्षिक। निर्मक्षिक जब हमारा शब्द बनता है तो इतना होने के बाद में अब यहाँ इसकी प्रातिपदिक संज्ञा करने की बारी आती है, और प्रातिपदिक संज्ञा चूंकि हमारे को करनी नहीं है इसलिए एकदेश विकृत मन्यवत न्यायानुसार प्रातिपदिक संज्ञा के अक्षुण रहने पर, अक्षुण का मतलब विद्यमान रहने पर, स्वोजस इत्यादि जो सूत्र है उस सूत्र से प्रथमा एकवचन जो है उसकी विवक्षा में सु प्रत्यय जो है वह हुआ, और
सु प्रत्यय जो है हुआ। तो जब स्वोजस इत्यादि सूत्र से प्रथमा के वचन की उपसा में सु प्रत्यय हुआ तो निर्मक्षिक सु बना। नावे भावा दतोंत व पंचम्या सूत्र से सु जो है उसको अम आदेश हो गया, यानी जो सु था उस सु के स्थान पे अम हो गया। जैसा कि मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यहाँ पर भी अ है और यहाँ पर भी जो अ है, दोनों तरफ जब अ होता है तो नियम ये कहता है अकह सवर्णे दीर्घ है। दोनों तरफ यदि समान वर्ण यदि हो तो उनकी जो है यानी अक प्रत्याहार के अंदर आने वाले जो वर्ण है दोनों तरफ यदि वो समान वर्ण है तो उनकी जो है सवर्ण यानी दीर्घ संधि होनी चाहिए। परंतु यदि हम इसकी दीर्घ संधि करेंगे तो हमारा शब्द जो है वो संपन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे को शब्द बनाना है निर्मक्षिकम। तो अमी पूर्व जो सूत्र है वो सूत्र क्या करता है, यानी अमी पूर्व सूत्र से क्या होगा, पूर्व रूप किसका पूर्व रूप करें, अमी पूर्व सूत्र से यानी ए धन ए यानी ए जोड़ ए बराबर ए पूर्व रूप एकादेश हो गया। पूर्व रूप जो है वह एकादेश हो गया। तो जो ही हम इसको पूर्व रूप एकादेश जो करते हैं उस समय निर्मक्षिकम जो है इसे पूर्व रूप एकादश जब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या है कि आपका निर्मक्षिकम रूप जो है ये सिद्ध हो जाता है। मेरा आपसे ये आग्रह रहेगा कि आप जब भी इसको देखें, समझें, पढ़ें, सुने तो आप इसी प्रकार से जो है इनकी आप सिद्धि करें। अब ये आपका निर्मक्षिकम जो शब्द है ये जब संपन्न हो जाता है तो इसके बाद में जो है अब आपको अगला जो शब्द है उसकी सिद्धि हम करें। तो उससे पहले हमारे को ध्यान ये देना है, जैसा मैं कहता रहता हूँ कि आपको ये जितने भी सूत्र हैं उन सभी सूत्रों को आप जो है इन्वर्टेड कोमा में आप अवश्य बांधें इनको। बाई चांस यदि चूक हो जाती है तो ये एक एमए का जो विद्यार्थी होता है उसके लिए ये जो भूल जिसको हम कहते हैं ये क्षमा के योग्य नहीं होती है, क्योंकि इस प्रकार की बातें जो है विद्यार्थी को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा के अंदर जो है बहुत काम में आती है बातें। एक तो ये हुआ। दूसरा, यदि ये जो हमारे सूत्र हैं इन्वर्टेड कोमा यदि हम लगाना भूल जाते हैं तो आप इनको जो है अंडरलाइन भी कर सकते हैं नीचे से। जैसे मान लो यहाँ मैंने फॉर एग्जांपल के लिए जो है अंडरलाइन करके आप लोगों को जो बताया है। इतना सब कुछ होने के बाद में अब हमारे को जो है अगली जो सिद्धि है वो जो हम करें तो उससे पहले इसमें आने वाले तमाम तरह के जो हमारे इसके अंदर जो ये जो सूत्र हैं ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। ये अगम विभक्ति वाला जो सूत्र है, मेरा सभी विद्यार्थियों से ये आग्रह रहेगा कि आप इसके अंदर जो है 16 जो शब्द आते हैं 16 के 16 जो शब्द हैं आप सूत्र के अंदर जो है आप याद करें और याद करते हुए ही जो है आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब इनको आप याद करेंगे तो स्वतः ही आपका अगला जो शब्द है वो आपको जो है वैसे ही याद हो जाएगा। और यदि हम याद नहीं कर पाते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो सामने आ सकती है। इसलिए जब भी हम इनकी सिद्धियां करें बहुत ही शॉर्ट तरीके से सरल तरीके से मैंने सिद्धि करने का ये प्रयास किया है। इससे शॉर्ट जो तरीका है यानी सरल से सरल जो तरीका है वह इससे सरल तरीका और हो नहीं सकता। ये बहुत ही जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको ही मैंने इसके अंदर जो है लगाए हैं। अनावश्यक सूत्रों का कहीं पर भी आपको जो है इसके अंदर जिक्र नहीं होगा। जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उन महत्वपूर्ण सूत्रों को ही मैंने इसके अंदर जो लगाए हैं। तो आप इनको जब भी याद करें आप इन सबको याद करें। एक मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि एमए प्रीवियस में जो सीढ़ियाँ आती हैं उन सीढ़ियों के अंदर साथ साथ में जो हमारे सूत्र हैं इन सूत्रों की भी आपको व्याख्या भी आनी चाहिए, इन सूत्रों का आपको अनुवाद भी आना चाहिए। क्योंकि जब हमारी फिजिकल रूप से यदि क्लासें होंगे आज जैसा कि अपने राजस्थान के अंदर जो है विधानसभा के जो उपचुनाव होने हैं उनके जो है तारीख जब वो डिक्लेयर हो गई है तो अब जब ये तारीख डिक्लेयर हो गई है तो चूंकि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि चुनाव के अंदर मेरी नियुक्ति होने के कारण से
मैं महाविद्यालय के अंदर जो नहीं पहुंच पाता हूं, तो मैंने विचार किया कि कहीं विद्यार्थी जो है उनका लॉस नहीं हो, और उनका यदि पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा तो उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आप लोगों के हित को देखते हुए मैंने यही फैसला लिया कि क्यों न इनको जो है मैं घर से ही जो है वीडियो बना करके जो है अपलोड करता रहूं, और आपकी जो जिज्ञासाएं हैं उनको मैं शांत करता रहूँगा। तो मैं जैसा कि आपसे निवेदन कर रहा था कि ये जितने भी सूत्र हैं, इन सभी सूत्रों का आपको अनुवाद आना चाहिए, इन सभी सूत्रों की आपको व्याख्या आनी चाहिए। परीक्षा में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो व्याकरण के अंदर जब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको इनका अनुवाद आपको लिखना ही लिखना है। फिर 8-8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी आपको जो है कोई 4 सूत्र दे देंगे, उनकी व्याख्या कीजिए। कोई 4 सीधी करेंगे, सीधी लिख देंगे, उनकी सीधी कीजिए। सूत्र तो आपके 101% आने ही आने हैं, सूत्रों को हम अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन सूत्रों को भी जो साथ साथ में याद करते रहें, तैयार करते रहें, और जो सीढ़ियां मैं आप लोगों को जो करवा रहा हूँ इनको भी आप याद करते रहें। अगली क्लास तक हम जब मिलें तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।